तो बच्चों, जैसे हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था इस जर्नी को, तो उस समय पर मैंने बोला था कि मैं हर एक चैप्टर को आपको विद नोट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक से हो, एग्जाम्पल हो, या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, अलग से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो भी मैं कराऊंगा। तो मैंने ये चैप्टर जैसे फिनिश हो गया है, इसकी सारी वीडियो मैंने 3 या 4 पार्ट में आपको अपलोड कर दी हैं, आपने देखी भी होंगी। उसके बाद लास्ट में अब जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ तो मैं इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी पोर्शन, मतलब थ्योरी में क्या क्या आ सकता है, कौन कौन सी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है, वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिनसे डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वगैरह में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं डिस्कस। और फिर मैं ये जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँगा, इनके सॉल्यूशन अगर आप कमेंट वगैरह करोगे तो इनके क्वेश्चन को मैं, इनके जो क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्यूशन को मैं नेक्स्ट क्लास में क्या कर दूंगा अपलोड। तो आप कमेंट करके उनको बता सकते हो कि आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स। तो सबसे पहले बच्चा, इस चैप्टर में थ्योरी में आपको क्या कम से कम क्या पढ़ के जाना है, तो सारे बच्चे कुछ प्रॉपर्टी हैं इसको जरूर पढ़ के जाना है। टेट्रावैलेंसी वाला टर्म पढ़ के जाना है, कैटेनेशन क्या होता है ये टर्म आपको पढ़ के जाना है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी वीडियो में आप देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप मैंने बड़े अच्छे से जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, जब भी मैंने ये एक्सप्लेनेशन में मैंने कराए हैं वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप वगैरह मैंने अच्छे से पढ़ा है। ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि 100% आईपीएससी आपसे पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करने के लिए आता है, कभी स्ट्रक्चर पे रखा होता है, आपसे आईपीएससी पूछेगा। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप जो मैंने बताए थे है ना, उनके एल्केन फॉर्म, एल्कीन फॉर्म, एल्काइन फॉर्म, बॉन्ड को रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो बड़े अच्छे से करके जानी है। ये सारे वर्ड रूट मैंने आपको 1 बाय 1 डिस्कस किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि आईपीएससी वगैरह पूछा जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है ना, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सफिक्स पढ़ के जाने, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये जरूर आपको करके जाना है। ये आपको पता होना चाहिए, बिना इनके आप आईपीएससी को नहीं कर सकते, ये याद रखना। कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में है ना। इसके बाद ये तो सारे चीज़ें किसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आईपीएससी के लिए, और इसके कुछ रूल्स भी मैंने डिस्कस किए थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको डिस्कस करके जाना है इस चैप्टर में। क्लियर? अब इसमें से इसके बाद आप देखोगे बहुत सारे कुछ और बेंजीन, एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड दे रखे हैं। पोजीशन हमने डिस्कस किया था, ये भी नोमेनक्लेचर में ही आएगा। तो इनके कुछ नाम भी हैं, जैसे फिनॉल क्या होता है, टोलिन क्या होता है, ये सब जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आईपीएससी के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि आईपीएससी में ये पूछे जाते हैं। तो आप नाम भी याद रखना कि बेंजोइक की कैसी स्ट्रक्चर होती है, नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर क्या है, है ना, क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब चीज़ें मैंने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। और इस चैप्टर में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आइसोमेरिज्म पूछा जाता है, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह आपसे पूछी जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना, बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। इसमें भी स्ट्रक्चर वगैरह हैं सभी है ना, पोजीशन वगैरह, फंक्शनल, आइसोमेरिज्म, ये सब आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी पूछा जाता है। इंडक्टिव के अंदर आई इफेक्ट वगैरह होते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसको बड़ा अच्छे से करके आपको जाना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये बड़े अच्छे से करके जाना। इसके आगे चलेंगे तो बहुत सारे प्योरिफिकेशन के टॉपिक्स होंगे जो हमने आगे डिस्कस किए हैं, तो वो टॉपिक भी आपको क्या है करके जाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्योरिफिकेशन ऑफ और ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें एक होगा सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन है ना, ऐसे ही आपका एक्सट्रैक्शन दे रखा है, क्रोमेटोग्राफी। तो मैं आपसे बोलूँगा सी और ई, यानी डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी,
ये आप पढ़ के चले जाना। और अगर इन दोनों में भी चूज करना हो तो क्या अच्छे से पढ़ के जाना है, तो बोलने वाला हूँ कि क्रोमेटोग्राफी बहुत अच्छे से करके जाना है। ये प्योरिफिकेशन पूछा जा सकता है, ये आपका एक मेथड है, इसको जरूर पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ के जाना। इनमें 1 बाय 1 सारी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर रखी है, तो A to Z ये सारा आपका क्वेश्चन होगा। और इसमें कुछ टेस्ट भी हैं, टेस्ट फॉर सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो ये भी एक बार आप इनको ओरली एक बार डिस्कस कर लेना, है ना, पढ़ लेना इनको अच्छे से। और कुछ मेथड के नाम भी लिखे हुए हैं ना, ड्यूमाज मेथड क्या होता है, एक और मेथड है केजल्डन मेथड क्या होता है, ये डिस्कस करके जाना। इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है दोनों मेथड की, तो ये इम्पोर्टेंट होगा, है ना। और ये तो मैंने टेस्ट बता ही दिया, सल्फर परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो इसको भी करके जाना है। तो ये है आपके टॉपिक्स थ्योरेटिकल जो आपको यहाँ पर क्या है पढ़ के जाना है थ्योरी पोर्शन में। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो NCERT की बुक से हैं ये सारे। पहले फर्स्ट टाइम तो हम यही है कि NCERT की बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं कि कम से कम इतना करके जाना है। आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 12 है, 16 है, ये आप एग्जाम्पल करके जाना। अगर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा तो अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 1-3 की बात कर रहा हूँ, ये आपको लगेगा कि ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है वो इस बात को ध्यान में रख के पेपर डिस्कस बनाता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कम से कम उनके भी अच्छे मार्क्स आए तो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो 1 और 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप सोचोगे ये इतने आसान कैसे पूछेगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आसान भी होते हैं, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन में है। 4-5 क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल आप देखना, बॉन्ड वगैरह के लेके यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह इसको वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कम से कम करके जाने हैं, और यही क्वेश्चन NCERT के एग्जाम्पल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होंगे क्वेश्चन। कम से कम इतने का जरूर आपको करके जाना है, और एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। अगर हम बात करें कि भाई एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन जरूरी हैं, देखो पहली बात तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हर क्वेश्चन अगर हमारे पास टाइम है तो हर क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व करके देखना चाहिए कि हमसे होता है या नहीं होता है। लेकिन जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं कि पेपर के भाई अब पेपर आने वाले हैं, तो कम से कम क्या पढ़ लें, जो टाइम हमारा रिमेनिंग रह गया है उसको कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते, टाइम कम है। तो कम से कम कितना पढ़ के जाएँ। तो एक्सरसाइज में से मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर टिक कर रखे हैं, 3 है, 4 है ना, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप NCERT के एक्सरसाइज में एक देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 20 मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 22 सॉरी, है ना, 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और 25 भी आप कर लेना। तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन होंगे, कम से कम इतने क्वेश्चन आपको करने हैं एक्सरसाइज से। और ये जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं ये क्वेश्चन आपको करने हैं कहाँ से, NCERT के एग्जाम्पलर, ठीक है। तो ये आपको जरूर करके जाने हैं। और अगर इन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते तो इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन का आपको क्या है सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो ऐसे ही अगले वाले जो चैप्टर्स होंगे उनका भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। तो आप इस तरह से इन वीडियो को देखते रहें और आगे अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद।